हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आज तक के प्रस्तावित परमाणु के विभिन्न मॉडल को, और इसके बाद विस्तार से समझेंगे एक महत्वपूर्ण परमाणु के मॉडल के बारे में जो कहलाता है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडलों के बारे में। दोस्तों, सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जोसेफ जे थॉमसन इन्होंने गैस के विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋणात्मक आवेशित संघटक यानी इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के लिए पूर्णतया समान हैं। तथापि परमाणु स्वयं में वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को निष्प्रभावित करने के लिए परमाणु में धनात्मक आवेश भी होना चाहिए। लेकिन परमाणु में धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक परमाणु की संरचना क्या है? इसी प्रश्न के उत्तर में सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश परमाणु में पूर्णतया एक समान रूप से वितरित है तथा ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार अंतः स्थापित हैं जैसे किसी तरबूज में बीज। दोस्तों, इस मॉडल को चित्रमय रूप में प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशों का वितरण इस प्रस्तावित मॉडल से बहुत भिन्न है। जे थॉमसन के एक भूतपूर्व शोध छात्र अर्नेस्ट रदरफोर्ड कुछ रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्सर्जित अल्फा कणों पर एक प्रयोग करने में व्यस्त थे। परमाणु की संरचना का अन्वेषण करने के लिए उन्होंने सन 1906 में परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित एक क्लासिकी प्रयोग प्रस्तावित किया। इसके परिणामों की व्याख्या ने परमाणु के रदरफोर्ड के ग्रहीय मॉडल को जन्म दिया, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मॉडल के अनुसार किसी परमाणु का कुल धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। परमाणु के जिस वर्तमान रूप को हम जानते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसी मॉडल को आगे सन 1913 में नील्स बोर ने और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया, जिसमें रदरफोर्ड के मॉडल की खामियों को यह कहकर दूर किया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर एक विशिष्ट कक्षा में ही लगाते हैं। इस मॉडल को बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। आइए अब सबसे पहले हम रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल के विषय में जानते हैं, जिसे कहा जाता है परमाणु का नाभिकीय मॉडल। दोस्तों, सन 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर एच गाइगर तथा ई मॉर्सडन ने कुछ प्रयोग किए। उनके द्वारा किए गए एक प्रयोग में रेडियोएक्टिव स्रोत बिस्मिथ से उत्सर्जित 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दिष्ट कराया गया। इसके बाद प्रकीर्णित अल्फा कणों के विक्षेप मापने के लिए एक घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें जिंक सल्फाइड का पर्दा एवं एक सूक्ष्मदर्शी था। दोस्तों, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन हुए, जो कुछ इस प्रकार से हैं। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को बिना विक्षेपित हुए पार कर जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण लगभग 0.14% 1 डिग्री के कोण से अधिक विक्षेपित तथा बहुत ही कम यानी लगभग 8000 में से कोई एक कण
90 डिग्री के कोण से अधिक विक्षेपित होते हैं। कुछ आपतित अल्फा कणों में से अत्यंत कम अल्फा कण आपतित दिशा में वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, ये सारे ही अवलोकन इस कल्पना पर आधारित हैं कि परमाणु में एक सूक्ष्म सघन तथा धनावेशित नाभिक है। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार कर जाते हैं। इसका अर्थ है कि उनमें संघटन नहीं होता। आपतित अल्फा कणों में से केवल 0.14% 1 डिग्री कोण से अधिक तथा 8000 अल्फा कणों में से कोई एक कण 90 डिग्री से अधिक विक्षेपित होता है। इसके लिए रदरफोर्ड ने तर्क दिया कि अल्फा कणों को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए इन पर एक बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। इतना अधिक प्रतिकर्षण बल तभी प्राप्त हो सकता है यदि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका धन आवेश इसके केंद्र पर दृढ़ता पूर्वक संकेंद्रित हो। ऐसा होने पर अंदर आता हुआ अल्फा कण धन आवेश को भेदे बिना इसके अत्यंत समीप आ सकता है तथा इस प्रकार के समागम के परिणाम स्वरूप अधिक विक्षेप होगा। इससे नाभिकीय परमाणु की परिकल्पना की पुष्टि होती है। यही कारण है कि रदरफोर्ड को नाभिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल में परमाणु का कुल धनावेश तथा इसका अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन इससे कुछ दूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होने के कारण यह समझना आसान है कि अधिकतर अल्फा कण पतली धातु की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए बाहर क्यों निकल जाते हैं। तथापि जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वहां पर विद्यमान प्रबल विद्युत बल इसे बड़े कोण से प्रकीर्णित कर देता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन अत्यंत हल्के होने के कारण अल्फा कणों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाते। दोस्तों, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल परमाणु को एक विद्युतीय उदासीन गोले के रूप में चित्रित करता है, जिसके केंद्र में बहुत छोटा किंतु भारी तथा धन आवेशित नाभिक है, जो अपनी अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल यानी Fc प्रदान करता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए Fe बराबर होता है Fc के, या इसे लिख सकते हैं कि mv²2/r बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²2/r² के। दोस्तों, यहाँ से v²2 का मान आता है e²2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr तथा r का मान प्राप्त होता है e²2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²2। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कण की कुल ऊर्जा गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी E बराबर है K जमा U। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/mv²2 के। तो यहाँ पर v² का मान रखा जाए तो प्राप्त होता है गतिज ऊर्जा का व्यंजक, जो होगा 1/2 e²2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को लिखा जा सकता है e²2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के। तो इससे प्राप्त होता है किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में उसकी कुल ऊर्जा यानी E। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में समझाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने परमाणु के विभिन्न मॉडल और एक महत्वपूर्ण मॉडल
रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम जानेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और ऊर्जा स्तर को। तब तक के लिए गुड बाय।